का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र एकेडमी के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पॉलिटी का पार्ट सेकंड, और जिसका नाम है संविधान के भाग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मतलब भारत का संविधान टोटल कितने भागों में विभाजित है? तो इसके ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। तो बताइए बच्चों, टोटल कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है अपने संविधान को? तो इसका सही आंसर है 22। अपन ने 22 भागों के अंदर अपने संविधान को विभाजित किया है। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके सही आंसर बताइए आप। इसके ऑप्शन है 395, 506, 409 और 396। तो बच्चों इसका सही आंसर है 395। 395 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान के अंदर। अपना अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? मतलब नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से भाग के अंतर्गत है अपने संविधान के? तो इसके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो बताइए बच्चों, सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? बच्चों ये मौलिक अधिकार हैं और ये अपन ने लिए हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए अधिकारों पर अधिक बल देता है, तो अपन ने यूएसए के संविधान से ये अपने संविधान के अंतर्गत ग्रहण किए हैं। तो इसके ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। बताइए कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो बच्चों इसका सही आंसर है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत अपन ने मौलिक अधिकारों को रखा है। अपना अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिन्हें अपन शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ये अपने शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाने के महत्वपूर्ण अंग है। तो बताइए इनको कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? भाग 10, भाग 5, भाग 3, भाग 4। तो बच्चों इसका सही आंसर है भाग 4। अपना अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? बच्चों ये मूल कर्तव्य हैं, और जो पहले क्वेश्चन आया था उसके अंदर मूल अधिकार थे, और ये मूल कर्तव्य अपन ने लिए हैं रूस के संविधान से। और इसके ऑप्शन हैं 4, 2, 1 और 4A। कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो बच्चों इसका सही आंसर है 4A। ये 4A इसलिए है क्योंकि अपन ने मूल कर्तव्यों को बाद में संविधान के अंदर जोड़ा था। अपना अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत किया गया है? बताइए बच्चों, इसके ऑप्शन है भाग 9, भाग 6, भाग 5, भाग 10। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बच्चों इसका सही आंसर है भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत अपन ने पंचायती राज संस्थाओं को स्थान दिया है, और भाग 9A के अंदर अपन ने नगरीय निकाय तथा भाग 9B के अंतर्गत सहकारिता का उल्लेख है। अपना अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत रखा गए हैं? मतलब यदि कभी अपने देश के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियां आ गई, तो अपन की देश की शासन और प्रशासन व्यवस्थाओं को कैसे चलाएंगे? इसके उपबंध संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत किए गए हैं? इसके ऑप्शन है भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19। तो बताइए बच्चों, जल्दी से इसका सही आंसर क्या है? कमेंट कीजिए। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपातकालीन उपबंध भाग 18। भाग 18 के अंतर्गत किए गए हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कौन से भाग में रखा गया है? यह संविधान संशोधन का मतलब ये होता है, जो अपना मूल संविधान है उसके अंदर अपन कुछ फेरबदल करते हैं, तो उसकी शक्ति हमें कौन सा भाग देता है? बताइए। इसके ऑप्शन है भाग 20, भाग 19, भाग 18, भाग 15। तो बच्चों इसका सही आंसर है भाग 20। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की अनुमति देता है? तो बताइए बच्चों जल्दी से। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 393। बताइए सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन को रखा गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किस भाग को रखा गया है? मतलब अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत अपन ने संविधान के कौन से भाग को रखा है? मतलब इसके अंदर भाग नहीं पूछा है, इसके अंदर पूछा है किस चीज को रखा गया है। मूल कर्तव्यों को रखा गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, या मौलिक अधिकारों को रखा गया है, या नागरिकता को रखा गया है? तो बच्चों इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अपना अपना अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, बताइए। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 244। बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं को रखा गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किस चीज को रखा गया है। मतलब अपने संविधान के अंदर अनुसूचियों को जोड़ा गया था, मतलब कि कुछ चीजें विस्तार में लिखनी थी, यदि उनको संविधान में लिखा जाता तो संविधान बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए उनके लिए अलग से अनुसूचियां जोड़ दी ताकि उनके अंदर लिखा जाए तो संविधान बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किन चीजों को रखा गया है, तो बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व सीमाओं का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं। मतलब जब अपना संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, बताइए। इसके ऑप्शन है 8 अनुसूची, 9 अनुसूची, 10 अनुसूची या 12 अनुसूची। जिस टाइम पे मूल संविधान बना था उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका सही आंसर है 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अपना अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं। मतलब जो पहले क्वेश्चन आया था उसके अंदर तो मूल संविधान था और अभी है वर्तमान संविधान, मतलब जो प्रेजेंट के अंदर है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। इसके ऑप्शन है 8, 12, 13 और 14। तो बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर है 12। वर्तमान संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना कि वर्तमान पूछा है या मूल संविधान पूछा है, तो इनको ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इसमें आपको एग्जामिनर चकमा दे सकता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है 16 का, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को रखा गया है। 8वीं अनुसूची 21, 22, 23 या 24, बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर है 22 भाषाएं। अपन ने मतलब संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और जो ये आठ भाषाएं रखी गई हैं, इन भाषाओं के अंदर अपन संसद के अंदर सभापति से अनुमति मांग के इनके अंदर अपन वक्तव्य बोल सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। और जो आप यदि राजस्थान के हो तो आपको पता होगा कि राजस्थानी भाषा को भी इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ने के लिए ही आंदोलन हो रहा है, जो राजस्थान युवा समिति के द्वारा चलाया जा रहा है। अपना अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये दल विदल का मतलब होता है कि कोई नेता किसी एक पार्टी से जीत गया और जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया, तो इस समस्या को रोकने के लिए अपन ने प्रावधान किए संविधान के अंतर्गत। तो ये एक अलग अनुसूची के तहत किए गए। तो बताइए इसके ऑप्शन कितने हैं। ऑप्शन 10, ऑप्शन 9, ऑप्शन 8, ऑप्शन 3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन 10। ऑप्शन 10 मतलब अनुसूची 10 के अंतर्गत अपन ने दल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा है। अपना अगला क्वेश्चन है, तो चलो बच्चों अपने संविधान के भाग के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, और इनके अंदर से 1 या 2 की संख्या में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।